हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं तुम्हारा भाई इस कुमार यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल हमने तुम्हें जैसा कि पता है जनगणना को ट्रिक के साथ याद कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर भाई तुम्हारा वो होता है जो तुम्हारे मास आषाढ़ पाषाढ़ ऐसे नाम पूछता है, हिंदी में पूछता है कि जुलाई को हिंदी में क्या कहा जाता है, उस त्यौहार को कौन से महीने में मनाया जाता है और कौन से त्यौहार को यानी कि उस हिंदी में क्या कहते हैं, कौन से त्यौहार पर मनाया जाता है। ऐसा है ये हिंदू कैलेंडर देखिएगा। और भाई साहब ट्रिक लेके आया हूँ एक से एक बेस्ट ट्रिक के साथ, आपके दिमाग में एकदम छपवा दूंगा भाई। और जिन्होंने जनगणना के पार्ट अभी तक नहीं देखे हो भाई जाकर देख लियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जनगणना से। ठीक है भाई दोस्तों, मैंने ट्रिक के साथ याद करवा रखे हैं। और आज का टॉपिक भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है भाई। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और भाई मेरा वादा होगा कि वीडियो देखने के बाद एक भी सिंगल बच्चा ही नहीं बोलेगा कि सर मेरे क्वेश्चन याद नहीं हुए या मुझे समझ में नहीं आया। मेरी गारंटी होगी भाई आपके क्वेश्चन याद करवाने की, आपके दिमाग में छापने की। और इन सब की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पर भाई नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी मेरी कोई वीडियो डलेगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। एकदम ट्रिक बेहतरीन बढ़िया मैं लेके आया हूँ, आपके दिमाग में छाप ही दूंगा। उसकी टेंशन ख़त्म है याद करने की, वो तो आपकी टेंशन मैं ख़त्म ही कर दूंगा। ठीक है भाई दोस्तों, तो चलो तो वीडियो को कहते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन। जो फ़ोन की स्क्रीन पर देखो भाई, तुमको बस ये चार्ट समझना। अगर जो तुम्हारे ये चार्ट समझ में आ गया ना दोस्तों, भाई तुम कोई सा भी क्वेश्चन दुनिया का जो तुम्हारा इंग्लिश कैलेंडर के ऊपर आता है वो तुम हिंदी कैलेंडर में ऐसे आराम से कन्वर्ट कर लोगे भाई। केवल तुम्हें यो चार्ट समझना भाई, यो चार्ट समझ गए ना, तुम्हारे दिमाग में छप गए हो तो भाई तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। अगर जो तुम्हारे ये इंग्लिश कैलेंडर वाले यानी मार्च अप्रैल वाले महीने में तुम्हें सारे त्यौहार याद है, सारे जो भी चीज़ जाती है वो तुम्हें याद होगी तो ठीक है भाई। तो बस इस कैलेंडर को आज मैं तुम्हारे दिमाग में छाप दूँगा। इस क्लास में केवल मैं आपको कैलेंडर समझाऊंगा, जिसके क्वेश्चन बनेंगे ना अभी भाई अगली क्लास में लेके आऊँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा अगली क्लास में छाट के। आज तुम केवल चित्र समझो भाई, बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल छपवा दो भाई, दिमाग में टेंशन मत लो। देखो चैत्र का जो महीना होता है वो मार्च अप्रैल का महीना बोला जाता है चैत्र को। देखो भाई चैत्र से बनेगा आपका क्या, चित्र। चित्र बोलते हैं फोटो को, फोटो यानी चित्र। और मार्च से बनेगा आपका मासूका बोलते हैं भाई तुम्हारा आशिकी यानी तुम्हारा इश्क। तुम्हारा जो इश्क है, तुम्हारा जो प्यार है, यानी कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड हो गया, तुम्हारा किसी का लड़की का बॉयफ्रेंड होगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे मासूका ही बोलते हैं यानी महबूब, मासूका। और ये भाई इन्हें भूल जाओ तुम, इन्हें याद रखो केवल शुरू शुरू वालों को, यानी मार्च के महीने को आपका चैत्र का महीना बोलते हैं। मार्च से अप्रैल के बीच का जो महीना होता है, यानी कि 20 मार्च से 20 अप्रैल के ऐसी होगा, समथिंग इसके आसपास ही है। तो भाई मार्च यानी कि मासूका, और मासूका का चित्र तुम्हारे दिल में हमेशा कैसा रहता है, एकदम भर भर के रहता है, भर भर के भाई। सपने में भी तुम्हारे मासूका की याद आती होगी। ठीक है भाई, केवल याद रखने की तरीके, सिंपल तरीके हो गया भाई यार। चैत्र को यानी चित्र किसका, यानी मासूका का हमेशा तुम्हारे दिल में रहता है, दिल में। नो भाई मेरे दिल में मेरी मासूका का चित्र है, ऐसा तुम कहते होंगे। रात को चैटिंग पैटिंग बताना, 2-2 बजे तक नींद भी आती होगी या ना आती होगी भाई, तुम्हें भगवान ही जानने, बस तुम्हारी रामलीला। ठीक है भाई, यानी कि चित्र, मासूका का चित्र तुम्हारे दिल में हमेशा रहता है। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो, यानी चित्र, मासूका का चित्र कैसा रहेगा, हमारे दिल में रहेगा हमेशा। ठीक है भाई, सिंपल है, हो गया यार। देखो दूसरा क्या कहता है, वैसाख। यह है भाई आपका अप्रैल में होता है वैसाख को बोलते हैं अप्रैल मई के महीने में, अभी 20 अप्रैल से यानी 20 मई तक, यानी कि वैसाख अप्रैल। यानी साख क्या होता है, साख होता है भाई आपका सखा। सखा पता किसे बोलते हैं, सखा बोलते हैं आपका दोस्त को, यानी आपका मित्र। भाई सखा किसे बोलते हैं, सखा दोस्त को ही बोलते हैं, मित्र को। और अप्रैल, भाई 1 अप्रैल को तुम क्या बनाते हो, सबका अप्रैल फूल ही तो बनाते हो, अप्रैल फूल। और अप्रैल फूल तुम ज़्यादातर किसका बनाते हो, अपने दोस्तों का ही तो बनाते हो, उन्हें फ़ोन कर करके भाई आ जाओ, आज दावत मैं यहाँ दे रहा हूँ, या भाई आ जाओ तेरी साइकिल चोरी होगी। अरे ऐसा अप्रैल ही तो फूल बनाते हो, कुछ भी बहाने वाने बना के 1 अप्रैल को क्या बनाते हो, उनका अप्रैल फूल। यानी किसका बनाते हो, सखा, यानी कि अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का क्या बनाते हो आप, अप्रैल फूल बनाते हो। इसे ऐसे याद रख सकते हो, यानी अप्रैल, यानी जहाँ भी कहीं आपको दिखेगा ना वैसाख, ये समझ जाना कि अप्रैल की बात करें, यानी सखा
यानी कि अप्रैल का क्या बनाते हो, यानी कि अपने दोस्तों का क्या बनाते हो, अप्रैल फूल बनाते हो, ऐसे याद रख सकते हो। सिंपल है भाई। अगले पर देखते हैं भाई। देखो जीएसटी, जीएसटी को कौन से उसमें माना जाता है, यानी मई जून में, मई जून। भाई जीएसटी, जीएसटी होता है आपका, जीएसटी से बना दो आपका श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। अगर आप श्रेष्ठ दर्जा आपको आप पूरे अपनी ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ दर्जा किसको देते हैं, यानी मई, मई यानी कि माई, माई बोलते हैं माँ को। भाई तुम्हारी माता जी, माता जी को आप क्या देंगे सबसे ज़्यादा दर्जा, किसे देंगे, अपनी माता जी को ही तो देंगे सबसे ज़्यादा दर्जा। जो अपनी, जो तुम जिसे आप श्रेष्ठ मानते हो इस दुनिया में, यानी अपनी माँ को ही तो मानते हो, यानी मई, मई यानी मई, यानी कि मई जून, 20 मई से 20 जून यानी मई, मई को 20 जून या से 20 मई यानी मई, मई, मई। ठीक है भाई दोस्तों, यानी मई। ठीक है भाई। अब देखते हैं अगला, आषाढ़, आषाढ़ यानी कि आषाढ़ है आपका जून और जुलाई में, आषाढ़ यानी कि आ और साढ़, इसे बना दो भाई आषाढ़। जून से बन गया आपका जान, जून से क्या बन गया भाई आपका जान, वही वाली जान, जान तुम मेरी जान। ठीक है भाई, जान बन गया तुम्हारा। आषाढ़ से क्या बन गया भाई तुम्हारा, आषाढ़ से क्या बन गया आपका जान। ठीक है भाई, जान बन गया तुम्हारा, जान, जान। जून से क्या बन गया आपका जान, और आषाढ़ से बन गया तुम्हारा आस्तिक, आस्तिक यानी कि आस्तिक, किसी के आस्तिक। भाई सबसे ज़्यादा आस्तिक, सबसे ज़्यादा विश्वास तुम्हें, यानी सबसे ज़्यादा आशा, यानी आषाढ़, आशा किस पे रहती है सबसे ज़्यादा, आशा, यानी कि आस्तिक किसके रहे हो तुम, अपनी जान के रहे हो हमेशा भाई। उसके आस्तिक, सबसे ज़्यादा आस्तिक किसके रहोगे, अपनी जान के, यानी कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा, सबसे ज़्यादा आस्तिक। सबसे ज़्यादा विश्वास यानी सबसे ज़्यादा आशा, आषाढ़ से आशा किससे जताओगे भाई तुम, अपनी जान से तो जताओगे, यानी अपनी गर्लफ्रेंड से तो जताओगे, अपनी बॉयफ्रेंड से जताओगे। ऐसे तो भाई सिंपल है ना भाई। आषाढ़ यानी आशा, सबसे ज़्यादा आशा अपनी जान से, यानी जून यानी जान, जान से। ठीक है भाई, हो गया होगा यार, सिंपल। अगले पे देखो, श्रावण, श्रावण को क्या बोलते हैं भैया आपका, जुलाई और अगस्त। श्रावण बोलते हैं आपका सावन को, सावन का महीना। और तुम्हें पता भाई सावन के महीने में आप जब देखो जुलाई और अगस्त में आप कहाँ जाते हो, कांवड़ लेने जाते हो, कांवड़ यात्रा होती है आपकी, कांवड़ यात्रा जो आपकी उत्तराखंड हरिद्वार में होती है, यानी कि हरिद्वार में नीलकंठ की चढ़ाई करते हो वहाँ पर हरिद्वार में, और तुम वहाँ से कांवड़ लाते हो। आपके और उधर के प्रदेश जो है आपका, उत्तर प्रदेश हुआ, तो आपका हरियाणा हुआ, और आपका दिल्ली हुआ, यानी राजस्थान हुआ, ये सब कहाँ जाते हैं कांवड़ लेने, ये आप जाते हैं हरिद्वार में, यानी जो उत्तराखंड में है। सावन के महीने में तो जाते हैं, यानी कि जुलाई अगस्त में, यानी कि जुलाई अगस्त में ही तो जाते हैं, जुलाई से अगस्त में, यानी 20 जुलाई के आसपास जाते हैं, और अगस्त में जाते हैं, अगस्त में भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो श्रावण यानी श्रावण, सावन, सावन का लगता है आपका जुलाई अगस्त में तो लगता है, यानी सावन के महीने में, जुलाई अगस्त में। ठीक है भाई, हो गया होगा याद। अगले पे चलते हैं। देखो भाद्रपद, भाद्रपद है आपका, देखो भाई अगस्त और सितंबर में। भाई देखो भाद्र, भाद्र पद, पद भाद्र, भाद्र, भाद्र से हो गया भाई देखो आपका, भाद्र कहाँ है, होता भाद्र से हो गया भाई देखो आपका भागना। भाई भाद्र से क्या बन गया आपका, भागना ही तो बन गया, भागना। भाई भागना बन गया, भागना, भागना। भाद्र से भागना बन गया। और देखो सितंबर कहाँ गया, भाग, यानी कि अगस्त, अगस्त से बन गया अग, अग से क्या बन गया, आग। और देखो भाई जहाँ पे आग लगेगी, भाई कहीं आग लग गई तुम क्या करोगे, वहाँ पे भागोगे ही तो। भाई आग लगेगी तो तुम क्या करोगे, एकदम भागना चालू कर दोगे। जहाँ पे आग लग गई ना, भाई आग लग गया तो भागो 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 भागो। जहाँ आग लगेगी वहाँ क्या करोगे, यानी भाद्र से बन गया आपका भागना, वहाँ भागोगे तो। इसे ऐसे याद रख सकते हो, केवल सिंपल एंड साधारण तरीके। ठीक है भैया, देखो अगले पे चलते हैं। आश्विन, आश्विन से बन गया आपका सितंबर और अक्टूबर। भाई आश्विन, विन से क्या बन गया आपका, विन, विन किसे बोलते हैं, यानी जीतने को, जीतने को क्या बोलते हैं, विन बोलते हैं। सितंबर, सितंबर में देखो ई है, ई की मात्रा हटा दो तो क्या बन गया, सत, सत बोलते हैं सत्य को। भाई सत्य को क्या बोलते हैं, सती तो बोलते हैं। और सत्य आदमी क्या करता है, हमेशा ज़िंदगी में जीतता ही है भाई, वो कभी हारता नहीं। सत्य आदमी जो सच्चा और अच्छा इंसान है ना, वो ज़िंदगी में हमेशा जीतता है भाई। वो हमेशा ज़िंदगी में क्या करता है, विन, यानी अश्विन, विन करता है यानी जीतता है, यानी कि जीतता है। ठीक है भाई, हो गया होगा याद। सितंबर और अक्टूबर शुरू के याद रखने, अगला तो अगला माँ, जैसे मार्च याद है तुम्हारे, अगला तो अपने आप लगाना है, यानी अप्रैल, अप्रैल याद है तो मई लगाना है, या तो अगले तो करनी है याद। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं।
देखो भाई, कार्तिक, कार्तिक को बोलते हैं आपका अक्टूबर और नवंबर। भाई तुम्हें पता अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या आती है? दिवाली आती है। सबको पता दिवाली आती है, धनतेरस आती है और भैया दूज आती है। अब भैया कार्तिक से बन गया आपका कार। अब भाई देखो, अक्टूबर में क्या आती है आपकी? धनतेरस और दीपावली और भैया दूज और गोवर्धन। और धनतेरस पे आप क्या खरीदते हो? कार ही तो खरीदते हो भाई। धनतेरस पे आप क्या कहते हो? कार्तिक से बन गया आपका कार। भाई कार ही तो खरीदते हो। और धनतेरस कहाँ आती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। कार्तिक से आप कार ही तो खरीदते हो भाई। ठीक है भाई, सिंपल तरीका हो गया होगा याद। इससे आसान नहीं मिलने की भाई। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। देखो जरा याद ही हो क्या हो जाए इसमें। एक सेकंड भाई, दोस्तों रुकोंगे एक सेकंड। चलो, माघ, माघ सीज आपका किस मनाया जाता है? माघ सीज है आपका नवंबर और दिसंबर में। देखो माघ सीज भाई, सीज माघ सीज हो गया भाई आपका। माघ इसे देखो भाई, इसकी ट्रिक बनाता हूँ भाई। माघ भाई, नौ से क्या हो गया आपका? नया। भाई नौ किसे बोलते हैं हम? नौ नया कोई तो बोलते हैं, नया को। और शीर्ष भाई, शीर्ष बोलते हैं ऊंचाई को। यानी शीर्ष क्या होती है? शीर्ष होती है ऊंचाई। और ऊंचाई पे ही तुम्हें पता भाई, ऊंचाई जो है मतलब कि भाई उच्च जगह जो होती है, उच्च जगह जो नई जगह होती है। तुम नई जगह जाते हो, यानी कि नई जगह जब तुम जाओगे कहीं, जैसे अब उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या है? उच्च क्या है? पहाड़ है भाई। उत्तराखंड में उच्च पहाड़ है। शीश यानी शीश, उनका रास्ता यानी मार्ग। उनके रास्ते पर जब तुम जाओगे ना, मार्ग जो है उनका मार्ग जो है भाई, वो शीश पे है। जब तुम शीश यानी रास्ते पर जाओगे ना, उनके रास्ता मार्ग, तो भाई तुम्हें मंदिर जो मिलेगा ना, बहुत शीश पे मिलेगा। यानी नई चीज़, तुम नई जगह जाओगे ना, तो तुम्हें मार्ग ढूंढना बहुत ज़्यादा कठिन होगी। यानी कि शीश ऊंचाई पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगी। जब तुम नए रास्ते पे जाओगे, यानी नए मार्ग पे चलोगे भाई, तुम नए मार्ग पे जा रहे हो। जब तक अभी तक तुमने कोई रास्ता देखा नहीं, नए मार्ग पे चल रहे तुम भाई। तुम नए मार्ग पे चलोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्या होगी? ऊंचाई या छूने में बहुत ज़्यादा कठिनाई तो होगी। यानी कि शीश पे जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। मार्ग पे यानी रास्ते पे चलोगे नए, तो शीश पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण तरीके भाई। अगले पे चलते हैं। ठीक है भाई, देखो पोष को क्या बोलते हैं आपका? दिसंबर और जनवरी, पोष। ठीक है भाई, पोष की कोई ट्रिक नहीं बननी। पोष की नहीं बननी भाई कोई ट्रिक। पोष दिस हो गया तुम्हारा 10 यानी 10 पोष। यार इसकी ट्रिक याद नहीं आ रही बट याद क्या बनी ना रही इसकी ट्रिक मेरे पे। मैं सत्तू साथी तो बना रहा हूँ। पोष की नहीं बननी, इसे अभी देखते हैं, बाद में देखेंगे। चलो, इसे अगर याद आया तो। माघ है भाई आपका जनवरी और फरवरी। माघ होता है आपका क्या? माघ का बना दो आप साग। और तुम्हें पता भाई, साग खेत में उगता है, यानी सरसों। भाई सरसों उगती है, सरसों के ऊपर ही तो साग उगता है, यानी सरसों का ही तो रहता है साग। और तुम्हें पता सरसों का तेल भी रहता है, तेल। तुम्हें पता होगी भाई, सरसों का तेल भी रहता है। सरसों के तेल को हम क्या कहते हैं? सिर में तो लगाते हैं, यानी जन से क्या बनेगा आपका? जन बोलते हैं व्यक्तियों को, यानी व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? व्यक्तियों को जन ही तो बोलते हैं, जन। और तेल, सरसों का तेल कौन लगाता है? व्यक्ति तो लगाते हैं, अपने शरीर पे भी लगा लेते हैं भाई। जहाँ उनकी त्वचा रूखी होती है, वहाँ भी अभी सरसों का तेल लगा लेते हैं। अपने सिर में भी लगाते हैं, बालों में सरसों का तेल। यानी कि माघ से बनेगा आपका साग में क्या रहती है? सरसों। और सरसों का है तेल। और तेल लगाते हैं व्यक्ति, यानी जन क्या लगाते हैं? तेल अपने सिर में या त्वचा पर लगा लेते हैं। ऐसे केवल याद रख सकते हो। ठीक है भाई, हो गया याद। अगले पे चलते हैं। देखो भाई, फाल्गुन है भाई, हिंदू कैलेंडर के अनुसार से फाल्गुन अंतिम महीना है। फाल्गुन और शुरू का महीना है आपका चैत्र, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। ठीक है भाई, चैत्र से तुम्हारा हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है और तुम्हारा फाल्गुन पे इसका अंत होता है, यानी अंतिम महीना आपका फाल्गुन कहलाता है। तो फाल्गुन के महीने में ही आपकी होली मनाई जाती है। होली भी आपके फाल्गुन के महीने में मनाई जाती है। ठीक है भाई, इसे भी याद रखना। अब देखो याद कैसे रखेंगे? फाल्गुन से बनेगा आपका फरवरी।
फरवरी फरवरी। भाई गुण, गुण बोलते हैं जिसमें सभी प्रकार के गुण होते हैं। और फर 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 यानी कि फर फर बोलते हैं, फर 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 बोलते हैं उसे, यानी कि जो उड़ के जवाब दे हर चीज़ का। फर फर बोलते हैं यानी उड़ना। भाई फर फर करके क्या उड़ते हैं, पक्षी तो उड़ते हैं यानी उड़ते हैं। फर फर बोलते हैं उड़ना, जो उड़ के हर चीज़ का जवाब दे। तो जो भाई उड़ के हर चीज़ का जवाब देगा उसमें तो सारे गुण होंगे, यानी फाल्गुन, जिसमें भाई हर चीज़ का ज्ञान है, जिसमें जो हर विषय का ज्ञान ले रहा वो तो फर फर यानी उड़ के जवाब देगा, यानी फर फर करता हुआ जवाब देगा। तो उसमें तो भाई सब प्रकार के क्या मिलेंगे, गुण ही तो मिलेंगे, गुण। तो उसमें सब प्रकार के गुण मिलेंगे, यानी कि जो फर फर यानी उड़ के जवाब देता है उसमें क्या मिलेंगे, सब प्रकार के गुण मिलेंगे। ठीक है भाई, होगी सारे याद। एक रह गया याद, ये तुम्हारा, इसकी तिथि को देखता हूँ कौन सा था आपका, पोष दिसंबर। दिस से बनेगा भाई आपका 10, बना के देखता हूँ तिथि किसकी, 10। अरे पोष 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 का क्या बना हुआ है यार, इसे केवल चलो तुम याद रख लियो यार, एक को तो याद रख ही सको भाई, एक को तो भाई याद रखना पड़ेगा। देखो यार, इसकी नहीं बननी, तुम पे बनती हो बना लियो। कमेंट में कमेंट कर दियो यार मुझे, मैं भी याद रख लूँगा। ठीक है भाई, तो वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। आज के तुम्हारे ये क्वेश्चन थे, और इनके ऊपर भाई साहब इनके क्वेश्चन मैं कल को लेकर आऊँगा। जिनके भाई साहब ये आज याद हो गए होंगे ना, वे कल को ऐसा उड़ के जवाब देगा, उड़ के क्वेश्चन होंगे। बस तुम्हें केवल पता क्या याद रखना, तो मैं बताऊँ एक काम करना, तो मैं होमवर्क देता हूँ 2 मिनट का। आपको कैलेंडर खोलना, अपना कैलेंडर होगा तुम्हारे घर में, होगा कैलेंडर या फ़ोन में भी है कैलेंडर। और जो आपके कैलेंडर में त्यौहार होते हैं ना, जैसे दीपावली हुई, भैया दूज हुई, रक्षाबंधन हुई, रामनवमी हुई, आपकी महावीर जयंती हुई, ये कि केवल तुम्हें ये याद रखने की ये कौन से महीने में आता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, यानी जनवरी फरवरी कौन से महीने में आती है। जैसे होली आपकी मार्च में आती है, दीपावली अक्टूबर नवंबर में आती है। ये तो आपको पता ही है, ये तो मेन है, ये तो आपको पता ही होंगे। आपको पता क्या याद रखना, जैसे आपकी महाशिवरात्रि कब आती है, रामनवमी कब आती है, बुद्ध पूर्णिमा कब आती है, केवल ये याद रख लियो। अगर जो तुम्हारी यही नहीं पता होगी ना कि मार्च में आता है, तो भाई या अप्रैल में आते हैं, यही पता होगी, तो भाई तुम उड़ के जवाब देंगे कल को उत्तर, यानी कि तितर की तरह उड़ के देंगे, फर 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 फर, सारे गुण मिल जाओगे फिर तुम्हारे। ठीक है भाई, चलो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो क्वेश्चन याद होगी तो वीडियो को भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो भाई चैनल को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत है ट्रिक बनाने में यार। ठीक है भाई दोस्तों, मिलते हैं कल इसके पार्ट के साथ, इसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कल आपसे, इनके क्वेश्चन को लेके मिलेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, चलो तो भाई, चलो फिर बाय, गुड नाइट दोस्तों। अब तो मेरी लाख तो गुड नाइट ही है भाई, रात के 11 बज रहे हैं, 11:18 हो रही है। ठीक है भाई दोस्तों, तो मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, समझ में आ गया तो कमेंट में फीडबैक जरूर दे के जाना। ओके दोस्तों, बाय, धन्यवाद, बाय, टाटा, गुड।